अस्सलाम वालेकुम मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टीथिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है और बच्चों का इसका क्या सॉल्यूशन होता है। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ का हो चुका है, 12 को हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ये ना अभी टीथिंग प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत बुरी तरह इसकी टीथिंग हो रही है। तो मैं अपने 2 बड़े बच्चों पे क्या एक्सपीरियंस रखती हूँ, मैंने क्या क्या अपने बड़े बच्चों पे किया था, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और इस दौरान जो है ना बच्चों का बड़ा ही ख़याल करना पड़ता है। ये जो बच्चे होते हैं ना, तो इनका जब जैसे ही दांत स्टार्ट बनना शुरू होते हैं, मसूड़े बनना शुरू हो जाते हैं, दांत थोड़े थोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही बुरी तकलीफ़ हो रही होती है बच्चों को। वो तकलीफ़ शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बच्चे बहुत बुरी तकलीफ़ से गुज़रते हैं और इस दौरान बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं और इनका यही होता है कि बस बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं। इसके सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बच्चे ना अपना हाथ जो है ना बार बार अपने मुंह में दबा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है। अपनी टीथिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो इनको हल्का हल्का फ़ीवर भी शुरू हो जाता है। बहुत ही कम लोग बच्चों में फ़ीवर स्टार्ट होता है। मेरे इस बच्चे में फ़ीवर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मेरे 2 बड़े बच्चे हैं ना, उनको फ़ीवर शुरू हो जाता था। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ ये था कि मैं अपने 2 बड़े बच्चों को जैसे फ़ीवर शुरू होता था, मैं मतलब 1 ml जो है ना पैनाडोल दे देती थी ड्रॉपर की हेल्प से। तो बस ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसको फ़ीवर नहीं है अभी तक, लेकिन इसने ना हल्की हल्की वॉमिटिंग शुरू कर दी है। इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अभी थोड़ा सा खाना। इसलिए बच्चों में ना जब टीथिंग प्रोसेस शुरू होता है, क्या होता है कि अपने बच्चे हाथ मुंह में ले रहे होते हैं, तो कभी हाथ इनके साफ़ होते हैं, कभी गंदे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो बैक्टीरियाज इनके स्टमक में चले जाते हैं, तो जिससे इनको वॉमिटिंग और मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यही प्रोसेस है अभी। शायद दर्द की शिद्दत इतनी होती है कि बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनका स्टमक मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं उस सूरत में जो है ना अच्छा, ये अर्केशीरी बेस्ट है। इसको मुझे डॉक्टर बिल्किस ने ही सजेस्ट किया था। मैं जब उनके क्लिनिक गई थी अपनी बेटी के टाइम, उमैज़ा के टाइम, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था। और ये इसमें ना लिखा हुआ भी है कि मतलब दांत निकलने की तकलीफ़ में मुफीद है। ये मैंने वाकई आजमाया है कि जब जब मैंने बच्चों को ये दिया ना, और मैं उमैज़ा और इब्राहिम को 2 टाइम देती थी। मैंने इसको अभी तक 1 टाइम दिया था, लेकिन अब से जो है ना मैं इसको 2 टाइम करूँगी इंशाल्लाह। तो ये प्रोसेस जो है ना बच्चों का बड़ा ही डेंजरस होता है और अराउंड 8 मंथ तक मेरे ख़्याल में बच्चों के दांत ना निकल ही जाते हैं। मेरी बड़ी बेटी में ना कुछ बच्चों में ना बहुत देर तक दांत निकलते हैं, कुछ बच्चों में जल्दी दांत निकल जाते हैं। मेरी बड़ी बेटी का तो एक अनोखा ही वाक़या हुआ था। वो ये था कि मेरी बड़ी जो बेटी है उसके दांत पहले नहीं निकले, तो उसके पहले दाढ़ निकली थी। जो दाढ़ें होती हैं ना, वो भी 1 साल के बाद उसकी दाढ़ें निकली थी और मैं परेशान हो गई थी। मैं काफ़ी जगह लेके जाती थी उसको, काफ़ी स्पेशलिस्ट से मैंने कंसल्ट किया, तो बस उन्होंने कहा कि ये वक्त में निकलते हैं, कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ बच्चों की मतलब टीथ बने नहीं होते। तो उसकी जब दाढ़ें पहले निकली ना, तो डॉक्टर्स ने कहा ये नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चों की दाढ़ पहले निकल जाती है, इट्स ओके। और मुझे लगता था कि उमैज़ा के दांत देर से निकले हैं तो देर से ही गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उमैज़ा की अल्हम्दुलिल्लाह 6 ईयर में ही इसके दांत गिर गए थे। जो आगे के 2 दांत हैं वो अभी निकलना शुरू हो रहे हैं वापस से। तो ये है, अभी जो है ना इन बच्चों की केयर करना बहुत मुश्किल होती है जो टीथिंग प्रोसेस पर होते हैं। रातों की नींदें थोड़ी-सी ये लोग डिस्कम्फ़र्ट हो जाते हैं, माँओं को परेशान करते हैं। कुछ बच्चों के कान में बहुत दर्द होता है दांत के निकलने की वजह से। कान में, मेरा भतीजे के कान में बहुत दर्द होता था, वो बार-बार अपने कान में हाथ लगाता था। कुछ बच्चों का सीना बहुत ख़राब हो जाता है, कुछ बच्चों को फ़ीवर बहुत जल्दी हो जाता है दांत निकलने की वजह से। और अभी बस अब्बास का ये है कि जो है ना इसके हाथ इसके बस मुंह में ही रहते हैं और ये बस चबाता ही रहता है और इसके जो थूक है ना, वो बस जो सलाइवा है वो बार बार निकल रहा होता है। तो मैंने तो उसको बिब लगाना शुरू कर दी है कि क्योंकि ये पूरी शर्ट इसकी गीली हो जाती है, इतना ज़्यादा सलाइवा निकालता है। बहरहाल मैं आप लोगों का इसका सल्यूशन बताऊँगी कि इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या है। अच्छा, ये जो है बायो 21 है, सबको ही पता होगा क्योंकि ये इतनी फेमस है दवाई टीथिंग के लिए। ये बहुत अच्छी है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे बच्चे की सेहत ज़्यादा नहीं गिरती और बच्चे को जो उल्टी मोशन लगते हैं तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं। बाकी ये बहुत अच्छी है और आई थिंक ये जो है ना अब महंगी हो गई है। पहले तो ये 300-400 की आ जाती थी, अब तो 600-700 की आ रही है, शायद अराउंड 600 की है शायद ना ये। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी है। इससे बच्चे की सेहत कंट्रोल
में रहती है। मैंने अपने दोनों बड़े बच्चों में ये दी है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बच्चों का ये था कि चलो सेहत थोड़ी बहुत कंट्रोल रहती थी, लेकिन पहले जैसा वेट नहीं था, उल्टी मोशन बहुत लग गए थे उनको। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि अब्बास को मैं इसकी डाइट में ना साबूदाना दूँ, केला दूँ और ऐसी चीज़ें दूँ जो थोड़ी सी ठंडी हो, थोड़ा सा सूजी दूँ, भारी मतलब बिल्कुल जो हैवी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती तो वो ना दूँ। इससे ऐसा ना हो कि इसका स्टमक जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि टीथिंग प्रोसेस में है ये। और अभी जो है ना काऊ मिल्क बिल्कुल नहीं देना है आपने। काऊ मिल्क बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ बनानी और मिल्क देना है तो फार्मूला मिल्क दें, या तो ब्रेस्ट मिल्क जो है अपना मदर का मिल्क दीजिए। तो बस ये कि उसमें डाल के दीजिए कुछ भी देना है तो। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को कवर करना इस प्रोसेस में सही रहता है, अगर आप थोड़ी बहुत एहतियात कर लें। अच्छा, अभी क्या है, गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में ना अभी मैं क्या करती हूँ कि मैंने ना अपनी बड़ी बेटी के टाइम से ये पेसिफायर जो है ना, ये ऐसा है कि इसके अंदर आप ना कुछ भी फ्रूट्स वगैरह डाल दें और इसको ना ऐसे बंद करके ना बच्चे को दे दें हाथ में, तो बच्चा क्या कर देगा, इसको इतना सक करेगा, इतना चबाएगा कि उसका एक तो उसका जो फ्रूट का रस है वो भी जाएगा उसके पेट में, और जो है ना सूथिंग भी होगी उसकी टीथ में, जो सूथिंग होती है। अब जैसे अब्बास की देखें रेडिश रेडिश हल्का सा स्टार्ट हो गया, तो इसके मतलब कि इसको बहुत पेन हो रहा है। और अभी जो है ना मैंने सर्दियां हैं तो सर्दियों में मैंने ये वाली ट्रिक नहीं करी है, वरना गर्मियों में आप ये कर सकते हैं कि आपने कोई भी फ्रूट इसके अंदर डाला और आपने फ्रीज़र में रख दिया। जब आप फ्रीज़र में रखेंगे ना तो ये ठंडा हो जाएगा, फ्रूट भी फ्रीज़ हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। तो जब वो बच्चा मुंह में चबाएगा ना तो उससे इसको रिलैक्स फ़ील होगा। तो वो यकीन करें, ये मेरी आज़मूदा टिप है, वाकई ऐसा होता है। या तो मैं ना कोई भी ऐसा टॉवल जो है ना बिल्कुल साफ़ सा हो, तो मैं वो भी करती हूँ कि बिल्कुल छोटा सा जो टॉवल होता है, मैं ऐसा एक पीस रखती हूँ टॉवल का जो उसका होता है, उसमें मैं थोड़ा सा जैम उसको मिला के ना, उसको थोड़ा सा गीला करके बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लें पहले आप, उसमें हल्का सा जैम मिला के गीला करके फ्रीज़र में रख दें, फिर वो टॉवल इसको पकड़ा दें। मतलब वो बच्चा ना सक करता रहेगा, तो वो इतना ठंडा होगा कि उस बच्चे के जो है ना मतलब दांतों में सुकून मिलेगा। लेकिन आपने ये भी एहतियात करनी कि बच्चे को कहीं से सर्दी ना लग जाए, बच्चे को गला ख़राब ना हो जाए, तो ये भी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। कुछ ज़्यादा नहीं देना, रेगुलर बेसिस पे मत देना। कभी कभी जब बच्चा कंट्रोल से बाहर हो जाए, मतलब उसका दर्द नहीं जाए, तो आप ये दे सकते हैं, और ये वाकई बहुत अच्छा होता है। वैसे भी नॉर्मली आप इसमें फ्रूट्स डाल के देना, बच्चा सक करता रहेगा, तो बच्चे के लिए अच्छा होता है, ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, सबसे अच्छे जो मुझे मतलब टीथर लगते हैं ना, वो इस टाइप के टीथर लगते हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा टीथर लिए हैं, मतलब बेटी के टाइम मैंने बहुत ज़्यादा, ये वाले भी रबड़ के सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, बच्चा चबाता है करता है, बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं, इससे बड़े बड़े भी आते हैं, लेकिन उसके कोई भी फ़ायदे नहीं होते, ये जस्ट अब्बास के खेलने के लिए है। जो इस टाइप के टीथर होते हैं ना, तो ये जो है ना, इसमें देखें ब्रश बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखें, ये जो है ना, इसका फोकस नहीं हो पा रहा, ये देखें, ये ना इस तरह से ब्रश बना हुआ है, तो ये बच्चे को जाके जब वो लेता है ना मुंह में, तो इससे काफ़ी रिलैक्स होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। ये मैंने ज़ुबैदा से परचेज़ किया था और ये वाकई अब्बास लेता है ना, तो मैंने दोनों बड़े बच्चों के टाइम ये नहीं लिया था, मुझे बड़ा अफसोस है, और वाकई ये बड़ी काम की चीज़ है। इससे इसके मसूड़ों में ना बहुत रिलैक्स फील होता है, ये बहुत अच्छा है। एक टीथर मैंने ये लिया था, मतलब ये ग्लव्स है, ये अपना बार बार हाथ मुँह में ले रहा था, तो मैंने इसको ये पहनाती हूँ ना, तो जब ये कभी बहुत ज़्यादा हाथ मुँह में ले रहा होता है ना, तो मैं ये पहना देती हूँ। फिर ये क्या होता है कि ये इसको ही चबा रहा होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें इस तरह से जो है ना डॉट्स बने हुए हैं, और ये काफ़ी रिलैक्स फील करता है बच्चे को। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सबसे 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 बेहतरीन ड्रॉप जो बताऊँगी ना टीथिंग के लिए, वो ये हैं डोल्टी ड्रॉप्स। ये डोल्टी ड्रॉप्स हैं, और ये मुझे ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने सजेस्ट किए थे, और वाकई ये बहुत अच्छे होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, इसको लगाने का क्या, अपनी फ़िंगर में लेके ना, आपने पहले हैंड वॉश अच्छी तरह कर लेना है, फिर अपनी फ़िंगर में लेके ना बच्चे के मसूड़ों में अच्छी तरीके से अपनी शहादत की उंगली से इसको उसके मसूड़े दबाने, ताकि जो दर्द है ना, वो जो मसूड़ों में हो रहा है, तो वो सुन हो जाए। कुछ देर के लिए बच्चा रिलैक्स हो जाता है। यकीन करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत अच्छी है। मैंने वाकई में इससे बेहतरीन ड्रॉप्स नहीं देखे, क्योंकि मैंने तीनों बच्चों में अपने यही स्टार्ट किए थे। मेरी बेटी के टाइम भी मैंने यही शुरू किए हुए थे। वाकई जो रातों को वो जागती थी ना, चीखती थी, तो मैं उसको ये लगाती थी और वो रिलैक्स होकर सो जाती थी। तो ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास का भी इतना मसला नहीं हुआ कि वो रातों को जगह है। मे बी पॉसिबल कि आगे जाके ऐसी ज़रूरत हो इस चीज़ की, क्योंकि रातों को मुझे लगाना पड़े। खैर, अभी आप अपने बच्चों का बड़ा ख्याल
ख्याल कीजिएगा, उनकी डाइट का बड़ा ख्याल कीजिएगा। इस प्रोसेस में ना बच्चों की सेहत बहुत गिर जाती है, और अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो वैसे ही बच्चों का डाइट का बड़ा ख्याल कीजिएगा। उनकी डाइट में दही अच्छी तरीके से चीनी के साथ नहीं, शक्कर के साथ थोड़ा सा आप बच्चों को दें, और डाइट का बड़ा ख्याल करना चाहिए। इस वाली जो कंडीशन में ना प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डाइट का ख्याल करने की। और बाकी जो है ना, ये ज़रूर चीज़ें आजमाइएगा, ये मेरी एक्सपीरियंस की बेस्ड पर है, और मुझे डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया मैंने चाहा कि मैं आप लोगों से आगे भी शेयर करूँगी जो मुझे पता चलता रहेगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या टीथिंग में रेमेडी यूज़ करते हैं, मुझे भी ताकि आइडिया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास 2 बच्चों का एक्सपीरियंस है, तो उस बेस पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।